प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं पशु परिचय एग्जाम के लिए। जो भी विद्यार्थी दोस्तों राजस्थान पशु परिचय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पशु परिचय एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। आपको पता है दोस्तों आपका एग्जाम पेपर है जो 2 भागों में आएगा, भाग अ और भाग ब में। तो भाग ब से दोस्तों जो भी क्वेश्चन आएंगे ना वो दोस्तों आपके 45 नंबर के आएंगे और भाग ब दोस्तों आपका पशुपालन का है। तो अपन दोस्तों आज भाग ब से क्वेश्चन देखने वाले हैं कि दोस्तों जो आपका पशु परिचय है ना उसमें दोस्तों भाग ब से कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, पशुओं से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, प्रश्नों का लेवल क्या रहेगा। तो क्लास को ध्यान से पूरा देखना है दोस्तों। आज हम आपका टेस्ट ले रहे हैं कि आपकी तैयारी कैसी है, आपने कितना पढ़ा है। तो चलिए दोस्तों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछ रखा देखिए। देखिए, निम्न में से किस पशु का डॉली नामक पहला क्लोन बनाया गया था। दोस्तों कमेंट कीजिए, इनमें से किस पशु का डॉली नामक पहला क्लोन बनाया गया था। भेड़ का, बकरी का, गाय का या भैंस का। अब बताओ भाई आपकी तैयारी कैसी है, आपने कितना पढ़ा है। तो भेड़ थी ना दोस्तों, इसका दोस्तों प्रथम क्लोन बनाया गया था डॉली नामक, ठीक है ना। भेड़ का दोस्तों पहला जो क्लोन बना उसका नाम क्या था दोस्तों, डॉली नामक दोस्तों क्लोन था। ये दोस्तों पहला क्लोन बनाया गया था भेड़ का। जो भी ऑप्शन ए राइट करा, वेरी गुड दोस्तों। बड़ा मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम आने लायक है। अगला प्रश्न देखिए भाई क्या पूछ रखा है। देखिए दोस्तों, सामान्य दूध का औसत पीएच होता है। बताओ भाई जो सामान्य दूध होता है ना उसका औसत पीएच कितना होता है, वो आपसे पूछा है। तो देखिए 4.6, 5.6, 6.6 या दोस्तों 7.6। बताओ सामान्य दूध का दोस्तों औसत पीएच कितना होता है। तो वो दोस्तों आपका 6.6 होता है। जो भी प्यारे साथी ऑप्शन सी कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। चलिए प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न देखिए भाई, आप सभी साथ में कमेंट करो और काउंट करो, तभी आपको लास्ट में दोस्तों मालूम पड़ेगा आपकी तैयारी कैसी है। दोस्तों अगर आप पहली बार में सेक्स लेना चाहते हो तो दोस्तों आप आरपी स्टडी से जुड़ सकते हो। यहाँ पर सारे दोस्तों सब्जेक्ट की क्लासें लगती है, तो क्लास को आप डेली ज्वाइन करो। अगला प्रश्न देखिए, भैंस का दूध निम्नलिखित खनिजों का समृद्ध स्रोत होता है। देखो भैंस का दूध में दोस्तों कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, बताओ भैंस के दूध में दोस्तों कौन कौन से खनिज होते हैं। तो देखिए लोहा और तांबा, फास्फोरस और तांबा, कैल्शियम और लोहा या दोस्तों कैल्शियम और फास्फोरस। बताओ दोस्तों भैंस के दूध में कौन कौन से खनिज मिले हुए होते हैं। तो एक तो कैल्शियम और दोस्तों एक आपका फास्फोरस, ये दोस्तों भैंस के दूध में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट है। जो भी प्यारे साथी ऑप्शन डी कमेंट कर रहे थे बहुत बढ़िया। सर इस क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आर पे स्टडी पर मिल जाएगी। अगला प्रश्न देख लो भाई, पीडीएफ की आप चिंता मत करो, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से नीली क्रांति का संबंध किससे। बताओ भाई, अरे नीली क्रांति का संबंध किससे। आपने पढ़ा होगा श्वेत क्रांति का संबंध दूध से, उसी प्रकार दोस्तों नीली क्रांति का संबंध किससे, फसल से, तिलहन से, मत्स्य पालन से या दोस्तों ऊर्जा स्रोत से। देखो सीधी बात है, श्वेत क्रांति का संबंध कहाँ से, दूध से। श्वेत मतलब दोस्तों व्हाइट, और व्हाइट क्या होता है, दूध का कलर होता है। तो देखो नीले तो दोस्तों क्या होता है, नीला दोस्तों जो पानी होता है ना वो दोस्तों क्या होता है, नीला होता है। और मछलियां उसका दोस्तों क्या है, पानी में रहती हैं। तो देखो दोस्तों जो नीली क्रांति है ना इसका संबंध कहाँ से, मत्स्य पालन से। देखो जो मत्स्य पालन ये भी दोस्तों क्या आता है, आपके पशु परीक्षक में आता है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा है वेरी गुड। ध्यान रखिए भाई, नीली क्रांति का संबंध कहाँ से, मत्स्य पालन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई क्या पूछ रखा है, बच्चे को अधिक दूध पिलाने से कौन सी बीमारी हो जाती है। बताओ भाई, जो भी अपना दोस्तों घर पे गाय का बछड़ा होता है या भैंस का दोस्तों क्या बच्चा होता है, उसको अगर अपन अधिक दूध पिलाते हैं तो कौन सी बीमारी दोस्तों हो सकती है। खुरपका, मुंहपका, लंगड़ी, थनेला या दोस्तों लाइट स्कर। बताओ फटाफट कमेंट कीजिए, बच्चे को दोस्तों अधिक दूध पिलाने से कौन सी बीमारी हो सकती है वो आपसे पूछा है। यहाँ पर पशुओं के बच्चे की बात हो रही है, ठीक है ना। तो देखो अगर दोस्तों हम पशुओं के बच्चे को अधिक दूध पिलाएंगे तो दोस्तों लाइट स्कर होने की दोस्तों क्या बीमारी होने के चांसेज रहते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा बहुत बढ़िया। दूध हमेशा दोस्तों बच्चों को लिमिट के अनुसार पिलाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न देख लो भाई क्या पूछ रखा है। देखिए पशुओं में सगे भाई बहन का मेल क्या कहलाता है। बताओ भाई, देखो अपने घर पे भी होते हैं भाई बहन, तो उसी प्रकार दोस्तों पशुओं में पूछा है कि पशुओं में दोस्तों सगे भाई बहन का मेल क्या कहलाता है। तो देखिए हाँ, संप्रजनन, समाप्रजनन या दोस्तों अंतर्वंश प्रजनन या दोस्तों भाई प्रजनन या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई दोस्तों पशुओं में सगे भाई बहन का मेल क्या कहलाता है। गुरुजी उसे क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही कमेंट करें, उसे दोस्तों समाप्रजनन बोलते हैं। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है ना, बिल्कुल ए ऑप्शन को मैं लॉक कर दूंगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है, यहाँ से दोस्तों एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन कॉपी होने वाले हैं, तो आप क्लास को डेली ज्वाइन कीजिए। अगला देखिए, गाय को गर्म करने के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है। बताओ भाई, जब दोस्तों गाय को गर्म करते हैं ना तब दोस्तों उसमें कौन सा इंजेक्शन देते हैं वो आपसे पूछा है। तो देखिए जेस्टाइल या दोस्तों सल्फामेजाथिन, फ्यूनेन या इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई,
गाय को गर्म करने के लिए कौन सा इंजेक्शन देते हैं, तो आपका उसमें कौन सा होता है, जेस्टाइल होता है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ना, अगर आप यहाँ पर ए कमेंट करें दोस्तों, यकीन मानिए आपको दोस्तों पशु परीक्षा की भाग बी की तरह शानदार है भाई, मानना पड़ेगा। अगला प्रश्न देख लो क्या पूछ रहा है। देखिए विदर बदिया पशु किसका है, बताओ भाई। दोस्तों विदर है ना, ये दोस्तों बदिया पशु किसका है, वो आपसे पूछा है। भेड़ का, बकरी का, गाय का या भैंस का, बताओ। देखो विदर का संबंध किससे, कमेंट कीजिए दोस्तों। विदर बदिया पशु किसका होता है, तो वो आपसे पूछा है दोस्तों। बिल्कुल यहाँ पर काफी सारे विद्यार्थी भेड़ कमेंट कर रहे हैं, शानदार, वेरी गुड। ऑप्शन ए आपका राइट है यहाँ पर, ठीक है ना। भेड़ का दोस्तों क्या होता है, विदर बदिया पशु होता है, तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए भाई क्या पूछ रखा है दोस्तों। निम्न में से मेरिनो किस पशु की नस्ल है, बताओ भाई। अरे मेरिनो किसकी दोस्तों नस्ल होती है, कमेंट कीजिए। है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेरिनो बकरी की नस्ल है, भेड़ की, गाय की या भैंस की, तो गुरुजी मेरिनो तो भेड़ की नस्ल होती है। किसकी नस्ल होती है, ये दोस्तों एक भेड़ की नस्ल है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाली है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, वेरी गुड दोस्तों। ऐसे क्वेश्चनों का आप स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में सीधे आने वाले क्वेश्चन है भाई ये। ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं क्योंकि दोस्तों एग्जाम का लेवल है और दोस्तों आपका 10th लेवल का है। जो हम जो दोस्तों क्लास लाते हैं वो आपको पूरा सिलेबस को देख कर लाते हैं, ये नहीं कि कई बार से कोर्स से क्लास लेके आ रहे हैं। जो सिलेबस है वहीं से लेके आते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, श्री मल्लिनाथ जी का पशु मेला किस जिले में लगता है, बताओ भाई। देखो मल्लिनाथ जी का मेला है वो किस जिले में लगता है। अब देखो जिला आपका रोशन क्या बन चुका है। अगर ऐसा ऑप्शन 4 आ जाए आपके सामने तो आपको क्या करना है, तो देखो बाड़मेर राइट है। अगर यहाँ पर बाड़मेर की जगह बालोतरा है तो आप बालोतरा राइट कीजिएगा, ठीक है ना। पहले दोस्तों ये बालोतरा में लगता था, अब दोस्तों बाड़मेर जिला बन चुका है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखें दोस्तों, अब दोस्तों जिला बन चुका बालोतरा। तो दोस्तों जो मल्लिनाथ जी का पशु मेला है ना वो आपका बालोतरा में लगता है। अगर बालोतरा ऑप्शन में नहीं है, बाड़मेर है, तो आप बाड़मेर को राइट करके आना है। ऑप्शन डी को राइट कर देंगे साथियों। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न क्या पूछ चुका देखिए दोस्तों साथ में कमेंट और काउंट जरूर कीजिए। और एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने से दोस्तों आपके कई फायदे हैं, क्योंकि आपको फ्री कोर्स यहाँ पर मिलने वाला है। तो क्लास को आप डेली ज्वाइन किया करो। एक सुबह क्लास होती है 8 बजे, फिर दोपहर 2 बजे, फिर शाम को 7 बजे, फिर शाम को 8 बजे, 4 क्लासें होती है दोस्तों। चारों क्लासों को आप ज्वाइन कर लो, आप कोर्स पशु परिसर में बेड़ा पार हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान सहकारी समिति, ठीक है ना, फेडरेशन की स्थापना कभी, बताओ भाई। दोस्तों RCDF का दोस्तों स्थापना कभी थी, कमेंट कीजिए दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान सरकारी डेयरी फेडरेशन, इस शॉर्ट में क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे दोस्तों RCDF बोलते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1977 में, 1980 में, 1975 में और 1995 में। तो सीधी बात है दोस्तों, इसकी स्थापना आपकी 1977 में हुई थी। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है ना, बिल्कुल ऑप्शन ए आ रहा है काफ़ी विद्यार्थियों का, ऑप्शन ए को लॉक कर दूंगा। अगला प्रश्न देख लो भाई, निम्न में से कौन सी एक ऊंट की नस्ल है, बताओ। इनमें से ऊंट की नस्ल कौन सी है, काठियावाड़ी, बर्बरी, जमुनापरी या दोस्तों बीकानेरी, बताओ ऊंट की नस्ल कौन सी हो जाएगी। बिल्कुल दोस्तों बीकानेरी क्या होती है, एक ऊंट की नस्ल होती है, ऑप्शन डी को राइट करेंगे। चलिए मेरे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न क्या पूछ चुका देखिए दोस्तों, जुगाली करने वाले पशुओं के आमाशय का कौन सा भाग चारे को संग्रहित करता है, बताओ भाई। जो पशु क्या करते हैं, जुगाली करते हैं, खाना खाने के बाद में क्या करते हैं दोस्तों, मुंह को हिलाते रहते हैं, फिर मुंह में से झाग गिरते हैं, तो वही तो जुगाली होती है। तो बताओ दोस्तों, जुगाली करने वाले पशुओं के आमाशय का कौन सा भाग चारे को संग्रहित करता है, इकट्ठा करता है, तो वो आपसे पूछा है दोस्तों। तो देखिए रियूमन, ओमेजन, रेटिकुलम या दोस्तों एबोमेजम, फटाफट कमेंट कीजिए भाई। तो यहाँ पर पहले ही ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। जो आपका रियूमन होता है ना, ये दोस्तों क्या करता है, जो जुगाली वाले पशु होते हैं उसको दोस्तों क्या करता है, चारे का संग्रहण करता है। ऑप्शन ए आपका राइट है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देख लो भाई क्या पूछ रखा है देखिए, बेचैनी होना, जल्दी जल्दी पेशाब करना, अन्य पशु पर चढ़ना, किसका लक्षण है, बताओ भाई। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों बेचैनी होना, जल्दी जल्दी पेशाब करना एवं दोस्तों अन्य पशुओं पर चढ़ना, ये किसका लक्षण है दोस्तों, गर्भवती गाय के लक्षण है, गर्म गाय के, ब्याह होने के बाद के, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो अगर दोस्तों ये किसी में लक्षण हो रहे हैं ना, तो दोस्तों किसके लक्षण होते हैं, ये दोस्तों गर्म गाय के लक्षण होते हैं। ऑप्शन बी को मैं राइट कर दूंगा। जो भी प्यारे साथी ऑप्शन बी कमेंट करा, वेरी गुड। अगला प्रश्न देख लो भाई क्या पूछ रखा है दोस्तों। देखिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास को छोड़ना मत बीच में, नहीं तो आप ही पछताओगे। अगर क्लास को ध्यान से पूरा देख लिया ना, तो एग्जाम में याद करोगे वास्तव में क्या क्लास देखी थी, आज फायदा मिल गया उसका है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी काम का फल तो जरूर मिलता है। अगला प्रश्न देखिए भाई क्या पूछ चुका है, एक दूध पीछे बछड़े में आमाशय का कौन सा भाग सबसे अधिक विकसित होता है, बताओ भाई। दोस्तों दूध पीछे बछड़े में, ठीक है ना, आमाशय का कौन सा भाग सबसे अधिक विकसित होता है, तो देखिए रेटिकुलम या दोस्तों रियूमन, ओमेजम या दोस्तों एबोमेजम, बताओ भाई। एक दूध पीछे बछड़े में दोस्तों आमाशय का कौन सा भाग सबसे अधिक विकसित होता है, तो वो भाग कौन सा होता है आपका, फटाफट कमेंट कीजिए।
बिल्कुल यहाँ पर काफ़ी सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं, वो आपका दोस्तों ऑप्शन बी है। क्या क्या होता है दोस्तों इसमें, वो दोस्तों आपका हो जाएगा रियूमन। ये दोस्तों क्या होता है दोस्तों, दूध पीछे बछड़ों में आमाशय का भाग विकसित होता है सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक का पूछा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, रियूमन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई क्या पूछ रखा है, देखिए केले के भांति लटकते हुए कान किस नस्ल की गाय में होते हैं, बताओ भाई। दोस्तों केले के भांति लटकते हुए दोस्तों कान किस नस्ल की गायों में पाए जाते हैं, गिर में, हरियाणवी में, कांकरेज में और दोस्तों साहिवाल में। तो सीधी बात, ये गिर में दोस्तों क्या होते हैं, गिर के जो कान होते हैं वो दोस्तों किस तरह होते हैं, केले की तरह लटकते रहते हैं गाय के, ठीक है ना। गिर दोस्तों ये गाय की नस्ल है, ये आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न देख लो भाई क्या पूछ रखा है दोस्तों, गिर गाय पशु प्रजनन केंद्र कहाँ पर, बताओ भाई। दोस्तों गिर गाय पशु प्रजनन केंद्र कहाँ पर आपका, बालोतरा में, बाड़मेर में, जालोर में, झालावाड़ में, बताओ। गिर गाय पशु प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो बिल्कुल कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका, झालावाड़ में। वेरी गुड, क्या बात है, जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न देख लो भाई क्या पूछ रखा है दोस्तों, मैंने आपको क्लास का टाइम टेबल बता दिया है, आप क्लास को डेली ज्वाइन कीजिए दोस्तों, आपको 100% सफलता मिलने वाली है। ये दोस्तों आरपी स्टडी का वादा है आपके साथ में, ठीक है ना। अब बताओ दोस्तों क्या पूछ रखा है, देखिए रेड डेन गाय की नस्ल के मूल स्थान कौन सा, बताओ भाई। दोस्तों रेड डेन गाय की एक नस्ल होती है, इसका मूल स्थान कौन सा आपसे पूछा है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, ठीक है ना। फ्रांस से, स्वीडन से, स्पेन से या डेनमार्क से। तो इसकी उत्पत्ति स्थल दोस्तों आपका डेनमार्क है, यहाँ पर आप इसका मूल स्थान भी बोल सकते हो डेनमार्क को। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए भाई क्या पूछ रखा है दोस्तों, देखिए मालवी गाय की नस्ल राजस्थान के कौन से जिले में पाई जाती है, बताओ भाई। पहली बात, मालवी क्या होती है दोस्तों, एक मालवी गाय की नस्ल है। तो मुझे ये बताओ कि मालवी नस्ल की गाय राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है, गंगानगर में, भरतपुर में, बालोतरा में, झालावाड़ में। तो ये दोस्तों जो मालवी गाय है ना, ये दोस्तों झालावाड़ जिले में पाई जाती है। ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करे वेरी गुड। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा देखिए, बर्फीले एवं मरुस्थलीय स्थानों पर पाला जाने वाला पशु कौन सा, बताओ भाई। देखो बर्फ वाले स्थान और मरुस्थलीय स्थानों पर दोस्तों कौन सा पशु पाला जाता है, तो देखिए गाय, गाय तो भाई ठंड में नहीं रह सकती है, ठीक है। भैंस, बकरियां, सूअर, बताओ फटाफट कमेंट कीजिए। बर्फीले व मरुस्थलीय स्थानों पर दोस्तों पाला जाने वाला पशु कौन सा आपका, तो देखो बकरी भैया ना, बकरी बिंदास से कहीं भी रह सकती है। तो ये दोस्तों क्या बर्फीले स्थान पर भी रह सकती है और मरुस्थल में भी रहती है। तो जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा वेरी गुड, क्या बात है, शानदार। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है दोस्तों, डॉक्टर संपत कुमार ने सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान कब खोजा था। अब देखो यहाँ से प्रश्न ऐसा भी बनेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फटाफट कमेंट करो दोस्तों कि दोस्तों डॉक्टर संपत कुमार ने सर्वप्रथम गर्भाधान जो कब खोजा था। पूछ लेगी सर्वप्रथम गर्भाधान किसने दिया था, तो डॉक्टर संपत कुमार ने दिया था। कब दिया था दोस्तों, पूछ ले तो कब दोस्तों, वर्ष दोस्तों 1939 में, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन ए राइट करा वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देख लेते दोस्तों क्या पूछ रखा है, देखिए केंद्रीय ग्राम योजना किससे संबंधित है, बताओ भाई। दोस्तों केंद्रीय ग्राम योजना का संबंध कहाँ से है, कृत्रिम गर्भाधान से, प्राकृतिक गर्भाधान से, एवं भी दोनों इनमें से कोई नहीं, बताओ। केंद्रीय ग्राम योजना का संबंध किससे दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन ए आ रहा है, क्या बात है, शानदार। इसका संबंध दोस्तों कृत्रिम गर्भाधान से, ऑप्शन ए को राइट करूंगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों क्लास का अंतिम सवाल आपके सामने है, आप सभी एक बार क्लास को चेक कर लो, ठीक है। क्लास को सभी लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, इतना काम मेरा कर दो, ठीक है। और क्लास को डेली ज्वाइन किया करो, 100% दोस्तों आपको मजा आएगा हमारी क्लास में। अगला प्रश्न देखिए, शुक्राणुओं की कुल ज्ञात संख्या ज्ञात करने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग लेते हैं, बताओ भाई। दोस्तों शुक्राणु होते हैं ना, शुक्राणु की दोस्तों संख्या को ज्ञात करने के लिए इनमें से कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वो आपसे पूछा है। तो बिल्कुल वो दोस्तों आपका यंत्र कौन सा होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए आ रहा है, क्या बात है, क्या बात है भैया। प्रश्न को देखते उत्तर दे रहे हो, इसका मतलब आपकी तैयारी शानदार है, ठीक है ना। बिल्कुल कंपटीशन भी ज़्यादा है तो आप तैयारी कीजिए, ठीक है, तैयारी भी करनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों आपका ऑप्शन ए राइट है यहाँ पर, जो भी ऑप्शन ए राइट करा वेरी गुड। अब देख लो दोस्तों आपके कितने सही आप कमेंट कर देना। और दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप दोस्तों आरपी स्टडी के इस दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और दोस्तों अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो देखो आपको दोस्तों नीचे पट्टी में ऐप का नाम दिख रहा होगा, आरपी स्टडी का ऐप डाउनलोड कर दो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। वहाँ से आप कोर्स से फ्री टेस्ट लेना चाहते हो, फ्री टेस्ट वगैरह सारे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप फ्री टेस्ट लेना चाहते हो, कोई हमारे पास पैसा नहीं है, तो फ्री में भी आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध है, आपके लिए सेवा की गई है दोस्तों। तो अब दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट कर दो, ये क्लास आपको कैसे लगी। आपके दोस्तों कमेंट से मोटिवेशन मिलता है, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मेरे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।